ईडी सूत्रों के हवाले से खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां दिल्ली मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम ने दिल्ली में 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के यहां छापेमारी की गई है, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पाई है। बताया यह जा रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ कुमार के यहां भी ईडी ने छापेमारी की है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। पिछले 2 साल से इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इस तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर कभी किसी के घर छापा पड़ता है, कभी किसी और के घर छापा पड़ता है, कभी किसी को समन आता है, कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले रिकवरी ऑफ मनी, जिसकी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस करता है। ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखाने की एसआई सर्वे कराने की मांग पर आज वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता राखी सिंह ने जिला जज की अदालत में याचिका दायर की थी, कि जिसे अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था। याचिकाकर्ता ने ज्ञानवापी के बचे हुए तहखानों का भी एएसआई सर्वे करवाने का आदेश दिए जाने की गुहार लगाई थी। अलवर में बीजेपी की समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक राजेंद्र सिंह राठौर की अध्यक्षता में की गई। बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर हुई। राजेंद्र राठौर ने कहा है कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार होने से विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। भाजपा महिला और किसान, गरीब और युवा वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए डबल इंजन की रफ्तार से काम कर रही। राजेंद्र राठौर ने कहा है कि इस समय वे राजस्थान की विधानसभा से बाहर है, लेकिन राजस्थान की विधानसभा में उनके नाम की चर्चा खूब होती रहती है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने सरकार बनते ही सबसे पहले पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लागू किया। कौन सा चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, हम सब कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता की भूमिका क्या रहेगी ये हमारे आलाकमान तय करता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के सभी बूथ पर इकाइयां तैयार है, हमारे पन्ना प्रमुख तक तैयार है, और आज इसीलिए हमको इस समन्वय समिति की बैठक में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी मिशन 25 निश्चित तौर पर पुनः पूरा करेगी। लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिलेगा? प्रधानमंत्री स्पष्ट बहुमत नहीं, अति स्पष्ट बहुमत, इस बार 400 पार। आज मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले हैं। उन्हें राज्यपाल कलराज मिश्र शपथ दिलाएंगे, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। जयपुर का रुख करते हैं, जहां पुलिस ने बदमाश की परेड निकाली है। बदमाश के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, ऐसी जानकारी है। पुलिस ने बदमाश के पास से कई मोबाइल भी जब्त किए हैं। पुलिस ने आरोपी बदमाश को करधनी इलाके से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी कुछ ही दिन पहले 6 महीने की सजा काटकर जेल से बाहर आया था। चलिए अनूपगढ़ का रुख करते हैं, जहां एक किसान के खेत से करीब 35 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई। किसान के खेत में यह हेरोइन लावारिस हालत में 6 पैकेट में रखी मिली थी। 4 किलो 900 ग्राम इसकी वजन बताया जा रहा है। हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए आकी गई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक खेत में लावारिस हालत में हेरोइन मिली। वहीं संभावना जताई जा रही है कि सीमा पर पाकिस्तान में बैठे मादक पदार्थ हेरोइन के तस्करों के द्वारा संभवतः ड्रोन के जरिए हेरोइन के या 6 पैकेट ड्रॉप किए गए। 44 PS रोई के पास पहुंचे और वहां तलाशी ली तो 2 पैकेट वहां मिले। तो उन 2 पैकेट का हमने यानी बीएसएफ के अधिकारी भी आ गए थे, उनका वजन कराया तो लगभग 5 किलो है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत 30-35 करोड़ के आसपास है। तो सर ये क्या संभावना व्यक्त की जा रही है, किस तरह से हेरोइन यहाँ पहुंची है? मतलब दरअसल के बॉर्डर इलाके में जितने भी हेरोइन के जो केस हो रहे हैं वो ड्रोन ड्रॉपिंग है। तो ड्रोन से कभी ड्रॉप करके चल जाते हैं ना।
सिरोही की छापरी पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप लगे। ये वसूली गुजराती सैलानी से की गई। गुजराती सैलानियों ने अवैध वसूली का एक वीडियो बनाया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। बताया जा रहा है कि रात को सैलानियों की एंट्री के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी, जिसके पर सैलानियों ने इसका वीडियो बना लिया। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है उससे एक बार फिर से पुलिस की छवि जरूर धूमिल हुई। सीकर को रुख करते हैं, जहां पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की यह वारदात एक फाइनेंस कंपनी में की गई। बदमाश कंपनी से 1,31,000 रुपए लूट कर फरार हो गए थे। वारदात को 2 नकाबपोश बदमाशों ने अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड की ब्रांच में रात को जब स्टाफ बंद कर जा रहा था तो इस दौरान 2 युवक नवाका बांधकर पहुंचे और उन्होंने पिस्तौल की नोक पर स्टाफ को धमकाया। लूट की वारदात को अंजाम दिया। फरार होते वक्त बदमाश सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी साथ ले गए। सर मैं अंदर थे उसके बाद 2 पिस्टल लेके आदमी आए, मतलब थोड़ी की सी उम्र की थी। और तभी सबसे पहले मैं लौट रहा था अंदर हॉल में, तो मेरे पिस्टल लगा दी उसने और वीएम रूम के अंदर लेके चले गए। हम जो ब्रांच मैनेजर क्लोजिंग करके SFI में पैसा रख रहे थे, उस दौरान बोला पूरा पैसा निकालो, इसमें SFI कहाँ तुम्हारी, और ये पैसा लेके पूरा हमें तो नीचे बैठा दिया गया। उसके बाद जो CCTV कैमरा है उसको तोड़ के DVR ले गए और हमें लॉक करके चले गए। कोटा का रुख करते हैं, जहां रामगंज मंडी के सुलेख नगर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। खूनी संघर्ष में पिता और उसके बेटे घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को रामगंज मंडी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। घायल युवक ने बताया है कि वह अपने पिता के साथ सुलेख नगर में काम कर रहा था और इस दौरान 8 से 10 व्यक्तियों ने मेरे ऊपर लाठियों और तलवारों से हमला किया। मेरे ऊपर हमला होते देख मेरे पिताजी ने बीच बचाव किया तो उन पर भी युवकों ने हमला कर दिया। हमले के बाद युवक मौके से फरार हो गए। फिलहाल रामगंज मंडी पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तो पापा यहाँ आए, ये आदमी आया है और ये किसको बुलाना, तो मैं अस्पताल में से वहाँ गया तो उनके पास इतनी देर में मैं पहुँचा। उसके बाद तो ये तो बहुत चालू हुआ, तो मैंने उनका बीच बचाव करा तो मुझे भी पीछे से लटकी दी और ये 3 आदमी के हाथ में तो 2-3 के हाथ में तो तलवार थी और होकी थी क्या। अब मुझे तो कुछ सुबह नहीं, कौन पीछे से ले रहा, मैंने पकड़ा ना तो ये भी मेरे यहाँ धर दी और ये धर दी। खैरथल का रुख करते हैं, इंस्टाग्राम पर कहासुनी के बाद घर में घुसकर युवक से मारपीट की गई। इसके बाद बचाने आए 2 दोस्तों पर चाकू से हमला किया गया। घटना में दोनों दोस्तों को चोटें आई हैं, जिसमें एक गंभीर घायल युवक को उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से इलाज के बाद उसे अलवर रेफर किया गया। मगर परिजन उसे भिवाड़ी के ही निजी अस्पताल लेकर चले गए, जहां उसका इलाज किया जा रहा, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे अलवर रेफर कर दिया, मगर हालत खराब होने पर उसे भिवाड़ी के हरिराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। डूंगरपुर का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। होटल में कमरे में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला के साथ पति भी ठहरा हुआ था जो लहूलुहान है। हालत में बताया जा रहा है इनकी सुधार नहीं था। गुजरात की रहने वाली महिला बताई जा रही है और उसका पति भी। बिछीवाड़ा में स्थित होटल की यह घटना है। कल शाम को होटल में पति पत्नी ठहरे थे। महिला के पंखे से लटक कर आत्महत्या का अंदेशा जताया गया। मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो होटल के कमरे में महिला का शव मिला है और जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी ठहरे हुए थे होटल में और महिला का शव मिला है। आशंका ये जताई जा रही है कि शायद जो है ये जो गुजरात के पति पत्नी निवासी थे, पंखे से लटककर महिला ने अपनी जान दी है। तो बिछीवाड़ा में स्थित होटल की ये घटना बताई जा रही है, जहाँ पर कल शाम को होटल में पति पत्नी ठहरे हुए थे और इसी दौरान जानकारी ये है कि महिला के पंखे से लटककर आत्महत्या का अंदेशा पुलिस जता रही है। हालांकि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, आगे की जांच की जा रही है। तो डूंगरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर महिला का शव जो है वो मिला है एक होटल के कमरे में। पति और पत्नी दोनों होटल में ठहरे हुए थे बीती रात से। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर जयेश जुड़ चुके हैं। जयेश, पता चल पाया क्या, पुलिस का क्या कहना है कि हत्या या आत्महत्या? देखिए, ये गुजरात के वडोदरा निवासी दंपति हैं और फिलहाल जो अहमदाबाद में रहते हैं। ये कल शाम को करीब 7 बजे स्कूटी लेकर रतनपुर बॉर्डर जो गुजरात
और राजस्थान का जो सीमा है रतनपुर बॉर्डर, वहां पहुंचे थे। जी। और बॉर्डर पर राजस्थान में प्रवेश करते ही जो पहली होटल थी वहां पर उन्होंने रात को कमरा लिया था और कमरे के अंदर ही उन्होंने खाना मंगवा कर खाकर वो रात को सो गए थे। आज सुबह में पति जो है वो लहूलुहान हालत में बिछीवाड़ा थाने पहुंचा और उसने बताया कि उसकी पत्नी जो है वो कमरे में मरी हुई अवस्था में पड़ी है, उसने आत्महत्या कर ली है। जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को जो है वो कमरे के अंदर जो पंखा है उससे चुन्नी का फंदा मिला, वही जो महिला का शव था वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था। इसके अलावा कमरे में जगह जगह खून बिखरा पड़ा था। जो पति है उसने अपने हाथ की दोनों नसें काट ली थी। नजर बनाए रहना। पुलिस जो है पूरे शुक्रिया जानकारी के लिए। बेलवाड़ा का रुख करते हैं। यहाँ के बिजोलिया में एक भीषण सड़क हादसे में एक लड़की की जान चली गई है, दूसरी लड़की गंभीर रूप से घायल है। दोनों बहनें स्कूटी से बताया जा रहा है कि जा रही थी, तभी NH-27 पर ऑक्सीजन टैंकर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। मृतका के शव का पोस्टमार्टम कर लिया गया है और घायल लड़की का इलाज भीलवाड़ा में किया जा रहा। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए टैंकर के साथ टैंकर चालक को भी धर दबोचा। भट्टी कांड में सरकारी गवाह डॉक्टर के सुनवाई में नहीं पहुंचने को कोर्ट ने गंभीर माना है। भीलवाड़ा कोर्ट ने अगली पेशी पर डॉक्टर को गिरफ्तार कर पेश करने का निर्देश दिया। इस मामले में स्पेशल ऑफिसर केस के अंतर्गत सुनवाई की जा रही है। सोमवार को पॉक्सो कोर्ट 2 के जज के सामने कोटड़ी भट्टी कांड केस में गवाह सचिन राठी के बयान दर्ज किए गए और एक अन्य गवाह डॉक्टर मुरारी लाल जाटव तामील किए जाने के बाद भी कोर्ट में बयान देने नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। अजमेर के पीसांगन स्थित गोविंदगढ़ में अवैध बजरी खनन के खिलाफ ग्रामीण धरना दे रहे हैं। विधायक रामस्वरूप लांबा ने धरना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच समझौता जो है वो कराकर खत्म करवा दिया है। जानकारी के अनुसार ग्रामीण गोविंदगढ़, अखेपुरा और सरमतपुरा, जसवंतपुरा गांव में सरस्वती नदी में हो रहे अवैध खनन को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते गोविंदगढ़ पुष्कर मार्ग जाम हो गया। प्रशासन ने अब खनन ठेकेदार पर NGT के नियमों के अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस दौरान विधायक, SDM, तहसीलदार समेत कई लोग मौजूद रहे। अभी सभी गांव वाले भी उपस्थित रहे। इस मौके पर जब SDM साहब ये आए तो जो बजरी लीज धारक है वो तो है ही नहीं मौके पर, कोई किसी को पता ही नहीं है कौन। और जो बजरी के नियम कायदे हैं उसको तोड़ते हुए अवैध रूप से ये कामकाज हुआ करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हम सब गाँव वाले सब खिलाफ हैं। और जो ये काम नियम शर्तों को तोड़ते हुए करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चरागाह भूमि भी बता रहे हैं, चरागाह भूमि में से होते हुए रास्ते लेने की कोशिश करना, चाहे गाड़ी का एक्सीडेंट करना, गांव वालों के ऊपर भी रात के टाइम ये बता रहे हैं कई तरह की समस्या आएगी, तो इसको हम सब एकजुट होकर सामना करेंगे। कठूमर के राजकीय बालिका विद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक रमेश खींची भी पहुंचे। इस दौरान विधायक ने छात्रों को पुरस्कार दिए, साथ ही बच्चों को हमेशा नशे से दूर रहने का संदेश दिया। विधायक ने ERCP को लेकर कहा है कि चंबल का पानी हमारे क्षेत्र में आएगा, 3 साल में सभी लोगों को पीने का पानी मिलेगा। की बहुत बड़ी मांग थी, ERCP के माध्यम से हमें अब पेयजल का पानी मिलेगा और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने इसको मध्य प्रदेश से और केंद्र के सभी नेताओं के माध्यम से समझौता कर आज हमें एक बहुत बड़ी सौगात दी है। निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान में घर घर पानी मिलेगा और जो हम सबका, मेरा खुद का जो संकल्प था कि मैंने कहा था कि आपको हर हालत में चंबल का पानी 2.5 साल में, आज आपने देख लिया होगा कि 5 साल में हमारा पूरा प्रोजेक्ट पास हो जाएगा और निश्चित रूप से कठूमर में 2.5-3 साल के अंदर अंदर पानी की व्यवस्था ठीक रूप से बनेगी। और नोडल केंद्र जो डीडवाना नगर परिषद के पार्षद उम्मेद हसन पठान ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर हाईवे पर हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मेगा हाईवे पर बाईपास रोड और मुख्य सड़क सीमा इलाके और ग्रीन इलाके एरिया में हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई। मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने पहले ही अतिक्रमण हटाने को लेकर आदेश पारित किया था। आदेश में दी गई 3 महीने की अवधि निकल जाने के बाद भी अभी तक अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने सिर्फ मेगा हाईवे जो किशनगढ़ हनुमानगढ़ के नाम से है, उसके अंदर ग्रीन बेल्ट का 100 फीट का उसके अंदर है, उसका हमने अप्रैल 2022 के अंदर रिट लगाई जोधपुर उच्च न्यायालय में। वहाँ से इनको तोड़ने का आदेश दे दिया गया था। जब ने इसको कॉपी नगर पर दी गई, जब मात्र 13 अतिक्रमण थे, उसके बाद इन्होंने इतनी शिथिलता बरती है कि 113 नगर पालिका स्वयं ने चिन्हित की है
और आज तक ये रोका नहीं है और अभी भी अतिक्रमण जारी है। उनको किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है, यहाँ तक उनके हाईकोर्ट ने उनका हटाने का आदेश दिया या उनकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। परबत्सर में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन दहाड़े ही बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। खास बात यह है कि चोरी की वारदात में नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। ऐसा ही एक मामला जो है वो परबत्सर SBI बैंक से सामने आया, जहां एक बुजुर्ग बैंक में 84,000 रुपए जमा करना आया था, लेकिन नाबालिग चोर ने व्यक्ति का थैला काटकर रुपए चुरा लिए। ये चोरी की घटना बैंक में लगे CCTV में कैद हो गई। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 2 बदमाशों को दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 देसी पिस्टल कारतूस जमानत की है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि एक आरोपी झालावाड़ तो वहीं दूसरा आरोपी कोटा के रंगपुर इलाके का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ कर रही है। चलिए 12 का रुख करते हैं, जहां एक और सरकार लाखों करोड़ों खर्च करके तरह तरह की योजनाएं चला रही ताकि आदिवासी इलाके की बच्चियां पढ़ लिख कर देश के विकास की भागीदारी में अपना योगदान दे सकें। लेकिन सरकार का यह प्रयास हर बार लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है। दरअसल सहरिया में करीब 2 महीने से छात्रावास की आदिवासी छात्राओं को पानी बाहर से भरकर लाना पड़ रहा, जबकि छात्राओं की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक है, लेकिन मजबूरी बस पानी भर लाना उन्हें पड़ रहा है, जिससे कि पढ़ाई बाधित हो रही है। हॉस्टल में छात्राओं ने भोजन की गुणवत्ता पर भी कई सवाल खड़े किए। बिस्तर और अनियमितताओं के बारे में बताया है। खराब पड़े ट्यूबवेल को लेकर छात्राओं ने कई बार हॉस्टल इंचार्ज को अवगत करवाया, लेकिन इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया। तो आपके हॉस्टल में पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं। लगभग कितने दिनों से आप पानी ले जा रहे हो यहाँ से? तो रोजाना आप यहाँ से पानी ले जाते हो बाहर से? हाँ। लगभग कितने स्टूडेंट्स हैं इस हॉस्टल में? 46। तो क्योंकि जल की समस्या से जूझना पड़ रहा है क्षेत्रवासियों को, तो इस वजह से अब ये जो बच्चियां हैं ये जो है पानी भर के ला रही हैं, जिसकी वजह से इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।